चलो स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट ज्योग्राफी। वेल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मैं जल्दी से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि ज्योग्राफी का फादर फादर ऑफ ज्योग्राफी, जब हम लोग बात करते हैं तो हम किसको बोलते हैं कि ही इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी का मीनिंग हमने डिस्कस किया था। मेजरमेंट करना, पृथ्वी का डायमीटर सबसे पहले इसने मेजरमेंट किया था। तो ये हेरोडोट्स था, या एडम स्मिथ, या एरिस्थनीज। तो वेरी गुड, करेक्ट है। भूमि के लिए फिर से क्लैपिंग है। एरिस्थनीज ने ज्योग्राफी की को एक तरह से डिस्कवर किया और ये टर्म उसने कॉइन करी। बिल्कुल करेक्ट है क्षितिज, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मेरे को जल्दी से बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन आप मेरे को बता सकते हो ये कितने डिग्रीज के आसपास आपको पड़े दिखाई देगा वर्ल्ड के मैप में? एंड इसमें कौन सा कॉन्टिनेंट आता होगा टेम्परेट जोन की जब हम बात करते हैं? तो वेल, अबिल से और अर्चना अरोड़ा और सिमर सिमर ने भी आज ज्वाइन किया है। एंड वी फील वेरी प्राउड। जब कुछ स्टूडेंट आते हैं क्लास में तो हमें लगता है कि चलो एटलीस्ट इन्होंने ज्वाइन किया। सो वेल, सिमर अगर बताए इसका आंसर, एंड सुरभि सुहानी में से अगर कोई आंसर दे इसका। यस, टेम्परेट जोन जो है वो वेरी गुड रेडमी, करेक्ट है, गुड वन। क्योंकि 23 डिग्री पर है ट्रॉपिकल, जैसे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 23 से ऊपर 45 पर चला जाता है आपका सब ट्रॉपिकल। एंड फिर 60 और 60 के अराउंड टेम्परेट जोन आ जाता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है 45 से 65 के बीच में। वेरी गुड रेडमी, करेक्ट है। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ माउंटेन रेंजेस। तो आप मेरे को ये बताओगे कि अगर मैं आपसे पूछूं डाफला डाफला एंड मिशमी माउंटेन रेंजेस, ये हमने सेवन सिस्टर में एक कंट्री में डिस्कस की थी। तनिषा चोपड़ा और तनु से मेरा क्वेश्चन है, डाफला एंड मिशमी ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, आसाम या अरुणाचल प्रदेश, बस दो ही ऑप्शन है मेरे पास। यस, ओके, सो वेरी गुड भूमि, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड तनु। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिशमी है, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद एक माउंटेन रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, कैमूर हिल्स, कैमूर माउंटेन रेंज। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। वेरी गुड मनस्वी, क्लैपिंग है मनस्वी के लिए। मध्य प्रदेश में हमने कैमूर हिल्स डिस्कस करी थी, वेरी गुड तनु। विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन था ना कैमूर हिल्स, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे कौन सी माउंटेन रेंज आती है? अगर सिमर या सुहानी बत्रा विदिता बजाज या रेडमी से अगर कोई आंसर दे। इंटरसेक्शन पॉइंट, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है। नीलगिरी, ब्लू माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का इंटरसेक्ट पॉइंट है, वेरी गुड, ब्लू माउंटेन्स, वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, फिर आप मेरे को जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था कि एरिया वाइज अगर बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री और इंडिया की रैंक, ये दोनों पॉइंट आप मुझे जल्दी से अगर बता पाए। वेरी गुड सुरभि, वेरी गुड, करेक्ट है। मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, रशिया। एंड इंडिया की रैंक अगर एरिया वाइज लगाए तो इंडिया का नंबर क्या है? वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड जीतू, सेवेंथ, वेरी गुड सिमर, वेरी गुड सुरभि। तो रशिया टॉप, इंडिया सेवन, वेरी गुड भूमि, करेक्ट है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं कोस्टल लाइन की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर की है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड हमारा लक्षद्वीप, उसको अगर मैं काउंट करूं? ओ वेरी गुड, करेक्ट है मनस्वी, 7516। तो अप्रॉक्स 7500 कर लेते हैं याद। अच्छा, और अगर लैंड एरिया की बात करूं, लैंड एरिया, लैंड हमारा लेंथ। यस, भूमि से मेरा क्वेश्चन है, वेरी गुड, करेक्ट भूमि, 15,000 है। रेडमी आप समझ गए, ये जो 61 आपने बोला है ये है आपका कोस्टल एरिया एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, और इनको जोड़ दें अगर तो 7500। वेरी गुड सुरभि, 15,000 है सुरभि। हो सकता है आपसे जीरो मिस हो गई हो। वैसे मैं समझ गया, अंडरस्टूड कि आप 15,000 ही लिखना चाह रहे होगे, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को बताओ, मैंने उसके बाद एक आपके साथ डिस्कस किए थे लैटिट्यूड्स। तो आप मेरे को बताओगे टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, वो जो मैंने आपको पहचान बताई थी जब मैं पढ़ता था, तो लेटी हुई लाइंस, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स? वेरी गुड भूमि, वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड क्षितिज, 180, करेक्ट है। वेरी गुड तनिषा। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ इनका पर्पस क्या है? क्यों लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी जोग्राफर्स ने? इससे क्या निकालते हैं, टाइम या लोकेशन? आपके घर का एड्रेस निकलेगा या आपके घड़ी का टाइम?
तो भूमि गुप्ता ने बोला है कि सर एड्रेस, तनिषा सिमर लोकेशन, वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे अपने हिंदुस्तान, अपने घर का एड्रेस आप बता दो कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर नॉर्दर्न में है तो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक इंडिया शुरू और इंडिया खत्म हो जाएगा। वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड तनु, वेरी गुड क्षितेश, करेक्ट है। 8 डिग्री पे इंडिया शुरू, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 37 पे इंडिया खत्म, 8 डिग्री पे केप कैमोरिन, 37 पे लेह लद्दाख, वेरी गुड, और उसके बाद इंडिया खत्म, और 8 डिग्री से इंडिया शुरू हुआ। वैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर मैं केप कैमरून से भी थोड़ा और नीचे जाऊं, क्या इंडिया है कहीं पर? यस सुरभि, सिमर, सुहानी, तीनों एसएस स्टूडेंट से पूछ रहे थे, वेरी गुड, करेक्ट। इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट की जो डिग्री है वो 6 डिग्री है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 डिग्री से 37 डिग्री, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक पॉइंट हाँ मुझे आप जल्दी से ये बता दो, मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, इन ये पैरेलल लाइंस हैं, क्या ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, या कुछ डिस्टेंस ऊपर नीचे है, कि कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा कहीं पे कम, या ऑलमोस्ट सब एक साथ पैरेलल लाइंस हैं ईच अदर? तो वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड क्षितिज, करेक्ट है, पैरेलल लाइन से, वेरी गुड तनु। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, वेरी गुड भूमि। 111 किलोमीटर का गैप है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, सब 111, 111, 111, 111, 111, वेरी गुड रेडमी, करेक्ट है, बढ़िया। अच्छा फिर उसके बाद एक, आप मेरे को ये पॉइंट बताओ, मैंने आपको वॉल्केनोस बताए थे अपने इंडिया का, एक डॉर्मेंट वॉल्केनो, तो आप नाम अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, अगर आप रेडमी मेरे को ये भी बता दोगे कि ये कहां पर है तो भी चलेगा, बट रेडमी तो फिर रेडमी है। और जैसे रेडमी कंपनी धासु परफॉर्मेंस दे रही है, वैसे ही रेडमी स्टूडेंट भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, और बैरन वॉल्केनो उन्होंने बताया, वेरी गुड। और ये बैरन वॉल्केनो है कहां पर? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर, या तमिलनाडु, केरला, वेरी गुड तनु, करेक्ट है, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, सिमर आपसे क्वेश्चन है, वो अंडमान में है या निकोबार में? द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, इट इज एन एट अंडमान और निकोबार? वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड तनिषा, करेक्ट है, अंडमान में वो कैपिटल पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड। अच्छा आप मेरे को ये बता दो जल्दी से, आयुष गुप्ता ने अभी ज्वाइन नहीं किया, लव्या ने भी ज्वाइन नहीं करा, हेमंत ने नहीं ज्वाइन किया, संध्या ने नहीं ज्वाइन किया है। होप ये स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होंगे। वेल अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ विदिता बजाज से, विदिता आप मेरे को ये बताओगे, एंड परिधि कालरा से भी पूछता हूँ, ये 10 डिग्री चैनल हमने कहाँ डिस्कस किया था? ये 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को, या अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, करेक्ट है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था 9 डिग्री चैनल। आप मेरे को ये बताओगे कि, चलो आप 9 डिग्री छोड़ो, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सी डिग्री लाइन है जो इनको सेपरेट करती है? लक्षद्वीप और, वेरी गुड रेडमी, करेक्ट है, वेरी गुड, बिल्कुल 8 डिग्री चैनल, और उसके जस्ट ऊपर 9 डिग्री है जो लक्षद्वीप और मिनीकॉय को सेपरेट करती है, फिर मिनीकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल, वेरी गुड, करेक्ट है। दैट्स ऑल अबाउट द ज्योग्राफी which we discussed in last class. Thank you very much for participating in this session. अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने लैटिट्यूड्स डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले तो मैं जल्दी से आपके साथ लॉन्गिट्यूड्स पर आ जाता हूँ, लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फिनिश आवर क्लास टाइमली, बिकॉज यू हैव अनदर नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आते हैं हम, लैटिट्यूड्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ, तो पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, सो शुड वी स्टार्ट? जीतू, क्षितिज, मनस्वी, परिधि, शुड वी स्टार्ट आवर क्लास? भूमि, ईशा, रेडी, ऑल सेट? ओके, थैंक यू रेडमी, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू क्षितिज। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। तो अब पॉइंट ये है कि अब ये क्या है लॉन्गिट्यूड्स, तो
वही फिर मेरा तो आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से था इसको आइडेंटिफाई करने का। लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग, लेटे हुए लैटिट्यूड्स। तो जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल वो लैटिट्यूड्स, और जो है वर्टिकल स्टाइल में उनको मैंने बोल दिया लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स है। तो आप इसे ऐसे मान के चलो कि जैसे ये एक बॉल है ना, जैसे अगर मैं अभी कोई एक ऐसे बॉल ड्रॉ करूं या कोई ऐसे एक सर्कल बनाऊं, तो आप इसे ऐसे मान के चलो कि जैसे मैंने भी अपना एक सर्कल बना दिया है ना, और इसके ऊपर एक मैंने नेल कील लगा दी, और इधर नीचे भी एक नेल, और अब मैं क्या कर रहा हूं, थ्रेड से इस कील से इस नेल से इस पॉइंट को मैं एक थ्रेड पूरी तरह से इसको रैप कर रहा हूं थ्रेड से। करेक्ट। तो इसको रैप करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां पे ना एक पहले सीधी एक लाइन ड्रॉ करी थी, और फिर मैंने उसके इस लाइन के इस तरफ ड्रॉ कर दिए, थ्रेड रैप कर दिए, और इस तरफ। तो इसको मैंने बोल दिया ईस्ट साइड और इसको मैंने बोल दिया वेस्ट साइड। तो यहां पर मैंने 180 ड्रॉ करी है लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स 180 और इधर 180। तो इसका मतलब ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180 ऑफ दिस 0 डिग्री लाइन। और इस 0 डिग्री लाइन को हम लोग बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, जिससे हम पूरे वर्ल्ड का टाइम निकालेंगे। तो ये है 0। और अब हम यहां से कंपेयर करेंगे कि हमारी घड़ी को, हमारी वॉच को कैसे सेट करना है इस टाइम से। राइट रेडमी? सो सेटन, अच्छा तो एक बार इसको मैं, हम इसको चेक कर लेंगे। करेक्ट। विद मोस्ट मून्स डिस्कवर 62 न्यू मून्स इन सोलर। अच्छा ठीक है। तो ये एक बार जरा ये चेक कर लेना आप कि ये न्यूज जो है ना ये कब की है, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बताया है मैंने फेब्रवरी में, क्योंकि ये हर महीने कुछ कुछ नया आता रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी या तो बहुत ही लेटेस्ट होगा या फिर ये फेब्रवरी से पहले होगा। तो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा रेडमी। करेक्ट। अच्छा खैर, तो अब अभी हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो 180 और 180 ये हमने इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर दी, ये भी इमेजिनरी लाइंस है। तो अभी मुझे एक बात समझ में आ गई। पहले तो सीधा सीधा मेरा एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि ये कितने हैं टोटल, तो आंसर है जी 360 है। करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि इनका पर्पस क्या है। तो पर्पस क्वेश्चन नंबर 2 कि सर किस पर्पस से ड्रॉ की गई, तो टाइमिंग्स, ये जो हमारी घड़ियां सेट है ना, वॉच, इनको सेट करते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड की घड़ी कहां लगी हुई है, पहले मैं आपको बता दूं। पूरे वर्ल्ड की घड़ी लगी हुई है, इस इमेज को आप, इस पिक्चर को देख लो, ये लगी हुई है लंदन, जहां से जीएमटी लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये तो है इसका सामने का फ्रंट। और अगर मैं इसको बैक साइड पे देखूं तो ये पैसिफिक ओशन को कट करती हुई जाती है। तो आप समझ गए, ये जो 0 डिग्री लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये सामने से लंदन और पीछे से पैसिफिक ओशन को कट करती है। तो अब अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो हमेशा टाइम प्लस होगा, और अगर मैं इधर जाऊंगा तो हम टाइम को माइनस करेंगे। करेक्ट। अब हमारी घड़ी कहां लगी हुई है, हमारी वॉच कहां पर है, तो हमारी वॉच लगी हुई है मिर्जापुर में। ये हमारी घड़ी है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। करेक्ट। और ये कितने डिग्री पर है, यानी इसको अगर मैं देखूं 0 से कितनी डिग्री पर आ रहा है, तो ये 82.30 डिग्री ईस्ट में मिर्जापुर पड़ता है, इंडिया की लोकेशन में मिर्जापुर। करेक्ट। तो इसका मतलब 0 डिग्री पर है लंदन, और 82.30 डिग्री पर है हमारा मिर्जापुर। और हम अब निकालेंगे टाइम। तो मैं आपको पहले ये समझा दूं कि आप इसे ऐसे समझ लो कि जब मैं 0 से 1 डिग्री पे चलता हूं ना, तो 4 मिनट्स का पड़ता है जी सीधा सीधा फर्क। ये बताओ पहले, आपको ये बात समझ में आ गई? 4 मिनट्स का सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। राइट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से निकालता हूं इस टाइम को। मैं अब इसे ऐसे निकाल रहा हूं कि मुझे ये बात बचपन से बताई गई है कि अगर आज अभी मेरे यहाँ पे 10 बज रहे हैं ना, 10 PM, तो आपको पता है जो भी टाइम ब्रिटेन में होगा, हम 5.5 घंटे ब्रिटेन से आगे चल रहे हैं, यानी इंडिया का टाइम +5:30 है। तो जरा पहले आप मेरे को बता दो परिधि कालरा, इसके अकॉर्डिंग। हाँ रेडमी वो मैं चेक कर लूंगा एक बार, है ना, एक बार देख लेंगे कि ये कब की न्यूज है और ये ऑथेंटिक है भी या नहीं, एक बार ये भी चेक करेंगे। अच्छा, तो पहले हम अपनी बात पर आ जाते हैं। रेडमी और परिधि काला से मेरा क्वेश्चन है कि अगर अभी हमारे यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो आप मेरे को बताओगे इस समय लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा। हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो मेरे ख्याल से वेरी गुड, करेक्ट है ना, नो डाउट।
तो मेरे ख्याल से रेडमी ने और बाकी स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया कि सर 4:30 बज रहे होंगे, 4:30 PM। इस समय अगर आप लंदन में होते तो 4:30 बज रहे शाम के, और हमारे यहाँ पे 10, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो अब आप समझे, मेरे को टाइम पता है और मुझे डिग्रीज काउंट करनी है। सपोज मुझे ये निकालना है कि इंडिया के किस डिग्री पर इंडिया की घड़ी लगी हुई है, वो चेक करना है। तो ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसको ध्यान से सुनना। पहले मैं एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लेता हूं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेता हूं, कि जब मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री पे बढ़ता हूं ना वर्ल्ड के मैप में, तो 4 मिनट का फर्क पड़ेगा, 4 मिनट्स का फर्क पड़ता है। और चूंकि मैंने बोला था कि जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम होगा प्लस। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि हम कहां पर हैं, लंदन से ईस्ट में, ये इंडिया है ना, देखो, तो हम कहां पर आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं हम। और जब हम ईस्ट में आते हैं तो हम 0 डिग्री से जब हम ईस्ट में 1 डिग्री पे बढ़ेंगे तो कितने मिनट का फर्क पड़ेगा, 4 मिनट प्लस हो जाएंगे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो आप मुझे बताओगे कि 15 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर हो जाएगी, 60 मिनट्स। तो मेरा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि 15 डिग्री क्रॉस करने पर 1 घंटे का टाइम लगता है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। करेक्ट है। अब मैं ये टाइम लेता हूं कि मुझे पता है कि 5.5 घंटे हम आगे हैं, 5 hours 30 minutes हम आगे हैं लंदन से। तो अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर 1 आवर 15 डिग्री के बराबर है, तो मैंने 15 डिग्री मल्टीप्लाई 5 और 1 आवर मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरे आ गए 5 hours इज इक्वल टू 75 डिग्री। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। ये पॉइंट क्लियर है कि मैंने 75 डिग्री 5 hours के बराबर कैसे निकाल ली। ये क्लियर है परिधि कालरा, क्षितिज, तनु। 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 hours, है ना, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल राइट रेडमी। और अब मुझे क्या करना है, 5.5 घंटे, तो इसका मतलब 30 मिनट्स। तो अगर ध्यान से देखना, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मैं अगर इन दोनों को हाफ कर दूं तो मैं ये बोल दूं कि 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री 30 मिनट्स के बराबर होंगी। करेक्ट है। तो अब मैं दोनों में 30 मिनट्स, यानी इधर मैं 30 मिनट्स जोड़ रहा हूं और इधर मैं 30 मिनट्स के इक्वलेंट की डिग्री ऐड कर देता हूं। तो 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 82.30 और इज इक्वल टू 5.30 आवर्स। तो इसका मतलब अगर मैं 5.5 घंटे 5 hours 30 minutes आगे हूं तो मेरी डिग्री बैठेगी 82.30, और वो पड़ती है मिर्जापुर में। तो इसलिए ये एक कैलकुलेशन है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी हो तो ठीक है। वैसे एक बार क्वेश्चन आया था कैलकुलेशन का कि ये डिग्रीज हैं, टाइम है और इसकी डिग्री बताओ, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया। अदरवाइज आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, लीव इट। बस मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूड्स में आपको याद क्या रखना है। पहले ये बताओ कि किन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन समझ में आई। वैसे तो खैर आसान थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ईशा गोगर, ईशान, ईशु, जिया, जीतू, ये आपको समझ में आया कि हमने 5 hours 30 minutes को 82 डिग्री 30 मिनट्स कैसे किया। तो रेडमी को तो क्लियर है। अच्छा ठीक है। सो बाकी स्टूडेंट्स को, हाँ कोई बात नहीं क्षितिज, छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया आप आंसर दे दो, बस वही आपके 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, तो आंसर क्या हुआ आपका 360। क्वेश्चन नंबर 1 360, 180 इस तरफ 180 उस तरफ, है ना, ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180, टोटल हो गए 360 लॉन्गिट्यूड, सॉरी मैंने लैटिट्यूड बोल दिया, लॉन्गिट्यूड्स 360 करेक्ट है। दूसरी बात ये कि अगर मैं 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे मूव करता हूं तो कितने मिनट्स का फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यस क्षितिज, तनु, रेडमी, तो 4 मिनट, 4 मिनट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मुझे समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी जीएमटी है ये किस कंट्री से को कट करती हुई जाती है। जीएमटी क्रॉसिंग विच कंट्री, जहां पे पूरे वर्ल्ड की घड़ी वॉच लगी हुई है, पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से निकालते हैं। वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड क्षितिज, लंदन से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन
कि इंडिया की लोकेशन क्या है और कितने आवर्स का फर्क है, तो मेरा ऑप्शन है आपके सामने, इंडिया ईस्ट में 5 hours 30 minutes प्लस है, या इंडिया वेस्ट में 5 hours 30 minutes प्लस है। तो इसका आंसर क्या होगा लंदन से? तो इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से 5 hours 30 minutes, और हम पढ़ते हैं ईस्ट में, है ना? तो ये इसका आंसर होगा। करेक्ट है, वेरी गुड, डन है। और इंडिया की डिग्रीज, कितनी डिग्री पर इंडिया की लोकेशन है मिर्जापुर की, तो उसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड साक्षी, करेक्ट है मनस्वी, 82 डिग्री, 82.30, बस दैट्स ऑल। बस टाइमिंग वाइमिंग छोड़ दो, हमें नहीं निकालना, एक बार क्वेश्चन आया था, रेयर है कभी आए, लेकिन एटलीस्ट हमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। चलो ठीक है जी, खत्म हुआ, ये फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। करेक्ट, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स हमें क्लियर है, लैटिट्यूड्स हमें क्लियर है, लैटिट्यूड से लोकेशन, लॉन्गिट्यूड से टाइमिंग, दैट्स ऑल। लैटिट्यूड से 180, लॉन्गिट्यूड से 360, दैट्स ऑल। करेक्ट है। लैटिट्यूड्स में 1 डिग्री क्रॉस करूंगा 111 किलोमीटर चलूंगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड अगर मैं 1 डिग्री क्रॉस करूंगा तो 4 मिनट्स, 0 डिग्री टू 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, दैट्स ऑल। नहीं, वेरी गुड रेडमी, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसको मिस कर गया बताना, मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम का। थैंक यू रेडमी टू रिमेम्बर मी। सी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेल है, और ये यहाँ पे एक नीचे नेल लगा हुआ है, राइट, कील। आप इसको देख के बताओ, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रही है? अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये सारी की सारी लाइंस का डिस्टेंस कहां पे जीरो हो जाता है? ऑल लॉन्गिट्यूड्स लाइन द डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऑप्शन बी इक्वेटर। क्या आंसर दोगे आप इसका? वेयर ऑल दीज लॉन्गिट्यूड्स डिस्टेंस बिकेम जीरो। तो मेरे ख्याल से भूमि गुप्ता का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पोल्स पे, क्योंकि रेडमी आप देखो पोल्स पे सारी की सारी लाइंस आकर जुड़ गई ना, तो सबके डिस्टेंस क्या हो गए रेडमी? जीरो हो गए ना। करेक्ट है मेरे ख्याल से, साक्षी को, क्षितिज को समझ में आ गया, तन्नू को, भूमि को क्लियर है। और कहां पे इनका डिस्टेंस एक दूसरे से सबसे ज्यादा वाइड हो जाता है? वेयर द पैरेलल लाइंस, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये कहां पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाती है? इक्वेटर पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, या पोल्स पर? तो व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, तनु के लिए क्लैपिंग है, एंड रेडमी के लिए भी क्लैपिंग है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, अगर मैं ये ऐसे मान लूं कि ये इक्वेटर है, तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम मैक्सिमम गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड, तो मुझे यही आपके साथ डिस्कस करना था कि ये जो लाइंस हैं, ये पोल्स पे जीरो, इक्वेटर पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाती है। करेक्ट है। थैंक यू रेडमी, आपने इस क्वेश्चन को कवर अप करवा दिया। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो अब हाँ, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल। अरुणाचल का नाम क्यों अरुणाचल है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, इसीलिए इसका नाम है अरुणाचल। अरुण मतलब सन का सिनोनिम, पर्यायवाची। तो सबसे पहले सन कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल पे। और उसके बाद उसकी रेस जब तक यहां तक आती है, तो मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि अरुणाचल से गुजरात, ये गुजरात है और ये अरुणाचल, इन दोनों के बीच में 30 डिग्रीज अप्रॉक्स का गैप है। करेक्ट है। देखो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा, ये आप यहां पे देख रहे होगे, ये इन दोनों की डिग्रीज का गैप है, मतलब वैसे 30 डिग्री बैठता है अप्रॉक्स, 97 और 68 अगर इसे करें तो लमसम 30 राउंड फिगर में लेते हैं, वैसे 29 है, और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो इसका मतलब सन रेज, सन की रेज, अगर आप गुजरात में रहते हो और यहां पे सनराइज हुआ 6 AM, तो आपको यहां पे लमसम सन कितने बजे दिखाई देगा? 8 AM पे, 2 घंटे के बाद। और ये 2 घंटे कैसे निकला वो आप समझ ही गए, कि इसके लॉन्गिट्यूड्स और इसके लॉन्गिट्यूड की डिग्री का गैप है 29 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो आप इसको अगर, इसीलिए मैं 30 मिनट 30 डिग्री बोलता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप देखो तो 120 मिनट्स आ गए, और 120 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 2 आवर्स। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्वेश्चन है एग्जाम का, ये फेमस क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा कि अरुणाचल और गुजरात में सनराइज का गैप कितने आवर्स का होता है। तो वो हमारी कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, 2 आवर्स। थैंक यू भूमि, थैंक यू रेडमी।
करेक्ट है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। शुड वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? थैंक यू तनु, थैंक यू भूमि। ठीक है, होप परिधि को समझ में आ रहा होगा सब। थैंक यू साक्षी। ओके चलो, अब हम आगे चलते हैं। पार्क स्टेट हमने पिछली क्लास में देख लिया था। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सॉइल्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड, जल्दी से लेट अस स्टार्ट। तो मेरे ख्याल से मैप में देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये हिंदुस्तान की सॉइल्स हैं। थैंक यू परिधि। तो जल्दी से आप मेरे को ये बताओ पहले कि हिंदुस्तान की कौन सी सबसे फर्टाइल सॉइल है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया कवरिंग सॉइल कौन सी है। और आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस तो आपको दिख ही रहे हैं, ये सभी आपके ऑप्शंस हैं। तो वेल, भूमि गुप्ता का आंसर आ चुका है एलुवियल, और साक्षी शर्मा ने बोला ब्लैक, और तनु ने तो थोड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेल दिया, उन्होंने दोनों बता दिए, ब्लैक एलुवियल। तो तनु ये तो नहीं आंसर होगा, एक बताना है आपको। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है जी एलुवियल। एलुवियल सॉइल, ये आप देख रहे हो ना स्काई ब्लू कलर, तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया, इवन थोड़ा बहुत वेस्ट भी, थोड़ा बहुत आप देखो तो सेंट्रल इंडिया। ये देखो आप कोरोमंडल, ये कोरोमंडल कोस्ट को भी कवर करके बैठी हुई है एलुवियल सॉइल। तो आपको पता है एलुवियल सॉइल के बारे में क्या बोलते हैं? यहां पे मैं आपको पहले दिखा दूं, ये देखो क्वेश्चन। एलुवियल सॉइल are widespread in the northern plains and river valleys. It covers about 40% of total and land area of the country. सबसे ज्यादा लैंड एरिया कवर करते हैं, 40% पे एलुवियल सॉइल है, मतलब देखो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या इसकी रिच क्या है? रिच अगर आप देखोगे तो ये वीट, गेहूं, चावल, शुगर केन, गन्ना। तो आप देख लो ना, हम सब नॉर्थ इंडिया में, जनरली हम सारे स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से हैं आप लोग। तो आपको पता होगा अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये गेहूं है ना, और जी आपका चावल, राइस, शुगर केन, तो ये इसकी रिच क्रॉप मानी जाती है एलुवियल सॉइल की। चलो ठीक है, डन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, कॉटन रिच क्रॉप हम किसको बोलते हैं? कौन सी क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा आपको कॉटन दिखाई देगा? सो यही ऑप्शन है आपके सामने, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, एलुवियल, फॉरेस्ट या एरिड सॉइल। तो मेरे ख्याल से आंसर तनु ने दे दिया, भूमि ने, साक्षी ने। वेरी गुड रेडमी, आप सभी के आंसर सही हैं। वैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि सबसे ज्यादा कॉटन रिच सॉइल हमारी मानी जाती है ब्लैक सॉइल। वैसे ब्लैक सॉइल ना, अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो ये ब्लैक सॉइल का एरिया, ये वॉयलेट कलर, ये बैंगनी रंग, ये महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है। और यहाँ पे वॉल्केनोस थे एंशियंट टाइम में, ऐसा बोलते हैं। वो इरप्ट हुए तो उसमें से मेग्मा, लावा निकला, और उसने यहाँ की भूमि को काला कर दिया है ना। वो काले रंग का होता है लावा, रेड कलर का, फिर वो ब्लैकिश हुआ, उसने वहां की सॉइल को ब्लैक कर दिया। और ब्लैक सॉइल कॉटन रिच मानेगी, इसीलिए इंडिया की सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो फिर से मेरा फेमस क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम परिधि कालरा, आरुषि एंड अर्चना अरोड़ा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से हम ज्योग्राफी में किसको जानते हैं? वेरी गुड भूमि, वेरी गुड तनु, क्लैपिंग है आप लोग के आंसर के लिए। अहमदाबाद है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। और मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक फेमस सिटी है जहां घर घर में टेक्सटाइल मिल्स है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जैसे आपके घर में मिल्स है, हमारे घर में भी है। आपके यहाँ पे मैनचेस्टर में, हमारे यहाँ अहमदाबाद। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। वेरी गुड। एंड नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, अगर मैं खाली नॉर्थ इंडिया की बात करूं, ये तो ओवरऑल इंडिया का मैनचेस्टर है। यस आरुषि, ईशा गोगर, क्षितिज। वेरी गुड तनु, करेक्ट है तनु का आंसर। और चूंकि सबसे पहले तनु ने आंसर दिया तो तनु के लिए क्लैपिंग है। कानपुर, वेरी गुड। नॉट नॉट मुंबई, रेडमी, कानपुर। और मुंबई पहली बार नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगा, वो तो वेस्ट में चला गया ना रेडमी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नॉर्थ इंडिया कानपुर, ओवरऑल इंडिया अहमदाबाद। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कौन सी सॉइल है जिसमें आपको आयरन, आयरन मिनरल्स, लोह तत्व सबसे ज्यादा मिलेंगे? विच सॉइल contain maximum iron minerals and is famous for मोटे अनाज, जैसे बाजरा, जवार, मेज, बार्ले। ये मोटे अनाज, जवार, बाजरा, मक्का, बार्ले, मेज, ये आपको कौन सी सॉइल में मिलेंगे? तो मेरे ख्याल से भूमि गुप्ता ने आंसर जो दिया है वो है रेड एंड येलो।
अच्छा, और तनु ने दिया है लेटराइट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है रेड सॉइल। आप प्लीज इसको सब नोट कर लो, ये सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूं। तो रेड सॉइल में आयरन कंटेन होता है, कंटेन करके रखती है आयरन। और सबसे ज्यादा आपको बाजरा, जवार, मक्का इसी सॉइल में, रिच सॉइल मानी जाती है आपके कोर्स सीरियल्स के लिए, राइट, मोटे अनाज के लिए। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन, रैगुर के नाम से, रैगुर ये किस सॉइल का दूसरा नाम है? रैगुर इज द सेकंड नेम ऑफ विच सॉइल? तो जिया और जीतू से मेरा क्वेश्चन है, परिधि कालरा से, इनमें से कौन सी सॉइल का सेकंड नेम है रैगुर सॉइल? वेरी गुड भूमि, क्लैपिंग है आपके लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ब्लैक सॉइल को हम रैगुर के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट है, वेरी गुड। अब दो क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताना। आप मेरे को यह बताओ कि कौन सी सॉइल है जिसमें टी और कॉफी, चाय और कॉफी के लिए फेमस सॉइल है, और ये ज्यादातर आपको वहां मिलेगी जहां पे सबसे ज्यादा मॉनसून हिट करता है। मॉनसून हिट सॉइल है, रेन फेड सॉइल मानी जाती है, आपको रेन प्रॉन एरियाज में ये मिलेगी सॉइल। करेक्ट है, और टी और कॉफी इसके लिए फेवरेबल है बड़ी। तो इसका, अच्छा ठीक है भूमि, मैंने रेड सॉइल के लिए सिर्फ इतना दो बातें बताई है रेड सॉइल के लिए, कि इसके अंदर आयरन मिनरल्स होते हैं रेड सॉइल में, और इसमें आपको मेज, बार्ले और आपको बाजरा, ये सब जो है क्रॉप के लिए फेमस है रेड सॉइल। और जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है लेटराइट सॉइल। आप टी और कॉफी के लिए, आप ये देख लो, ये येलो कलर आप देख रहे हो ना, मालाबार कोस्ट। देखो सबसे पहले मानसून मालाबार कोस्ट में हिट करता है, और ये देख रहे हो आसाम में चाय के बागान, देख रहे हो येलो कलर। तो आसाम में चाय, इंडिया का सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन स्टेट आसाम, कॉफी प्रोडक्शन स्टेट कर्नाटका। तो प्लीज इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो, मैक्सिमम कॉफी कर्नाटका, मैक्सिमम टी आसाम, और दोनों एरियाज में आपको मिलेगी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल की दो खास बातें, सबसे ज्यादा रेनफेड एरियाज में, एंड टी एंड कॉफी के लिए फेमस है। दैट्स ऑल। तो ये रहे हमारे सॉइल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। मैं मूव करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे? शुड आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? आप लोगों ने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए? भूमि, रेडमी, परिधि, ओके, थैंक यू रेडमी, थैंक यू भूमि। क्षितिज को, रिया शर्मा को, सिमर को सब समझ में आ रहा है, तनु, विदिता, ओके थैंक यू तनु। एंड वेयर इज तनिषा? तनिषा, जीतू, जीतू को क्लियर है? शुड आई मूव? ओके थैंक यू क्षितिज, थैंक यू, थैंक यू। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, जब मैं नोट शेयर करूंगा तो आप थोड़ा सा, और इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स पर आते हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं, मैं अभी इस स्लाइड को हटा देता हूं यहां से। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले कि इंडिया में कितने सीजन है क्रॉप्स के, टोटल कितने सीजन है, और उनका कुछ टाइमिंग अगर आपको आइडिया हो तो बल्ले बल्ले है। तो ये क्वेश्चन मैं परिधि कालरा से अगर पूछूं तो, अच्छा तनु ने बोला कि सर 4 सीजन है। अच्छा 4 सीजन है तनु के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्षितिज ने और आगे बढ़ के जवाब दिया कि ये सर तनु को कुछ ज्यादा आता पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है 5 सीजन। बट रेडमी ने बोला कि सर क्षितिज और तनु को भी ज्यादा कुछ आता पता नहीं है, रेडमी ने बोला 3। और परिधि कालरा बिल्कुल फेवर कर रही है तनु को, एंड भूमि गुप्ता फेवर कर रही है क्षितिज को, और रेडमी बेचारे इस भीड़ में खड़े हैं अकेले, क्योंकि ये है रेडमी। तो वेल मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर रेडमी ने दिया है, 3 सीजन है, रबी, खरीफ एंड जायद, और 4 4 मंथ्स के 3 सीजन, 3 × 4 = 12 मंथ्स। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्लाइड पर, जहां पे आपको दिख जाएंगे वो 4 सीजन्स। तो सीधा टेबल पर आ जाते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो सबसे पहले सबसे पहले रबी, रबी का सीजन आप देख लो, ये रबी की क्रॉप है, राबी की क्रॉप, राइट। तो पहले आप ये जान लो कि ये जो राबी की क्रॉप है ना, इसका टाइमिंग क्या है, इसका टाइमिंग देख लेते हैं यहां पर। तो देखो आप इसको, मैं अगर चलो वन से ही लेते हैं, खारिफ से स्टार्ट करते हैं। देखो खारिफ की क्रॉप कब हम लोग बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में, करेक्ट। एंड एक मिनट, मैं आपको ना राबी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो रबी सीजन की क्रॉप है ना, ये अक्टूबर नवंबर में सोइंग पीरियड है,
और मार्च अप्रैल में हम इसको काट लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेते। वीट, गेहूं। तो गेहूं हमारी वीट सोइंग पीरियड क्या है? अक्टूबर नवंबर में वी आर सोइंग द सीड्स ऑफ द वीट, और उसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं? अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल में गेहूं कट जाती है। करेक्ट है? तो ये रबी का सीजन 4 मंथ्स हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद अगला सीजन मार्च अप्रैल में आ जाता है जायद का क्रॉप। अगर आप देखो तो जैसे ये क्रॉप कटी, हमने फिर सोइंग सीरीज शुरू हो गया मार्च में जायद। और जायद बड़ी सिंपल है, उसकी 4 ही क्रॉप है। ये वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये ककड़ी, खीरा, खरबूजा और तरबूज जायद की क्रॉप है। मार्च में बोते हैं और जून जुलाई में इसको कट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जायद की क्रॉप आपको समझ में आ गई। मार्च में सोइंग, जून में इसकी कटिंग हो जाती है, और जून के बाद फिर हमारा शुरू होता है खारिफ का सीजन। और अगर आप देखोगे तो हम इसको जुलाई में इसको बोते हैं और अक्टूबर में कट कर लेते हैं। तो मैं फिर से देखो, मैं यहां पे फिर से आपको मेंशन करता हूं। देखो रबी, रबी का क्या सीजन है? आप इसे मानो कि अक्टूबर में हमने इसके सीड सोइंग किए और हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली मार्च। करेक्ट है? मार्च में। उसके बाद हमने बात डिस्कस करी किसकी? जायद, जायद की क्रॉप। और जायद की क्रॉप का सीजन क्या था? हमने मार्च में उसके सीड्स सोइंग किए और हमने जून में उसकी कर ली हार्वेस्टिंग। और उसके बाद फिर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं खारिफ के सीजन की। और खारिफ का सीजन जून में हमने इसको बोया और अक्टूबर में हमने उसको कट कर लिया। तो एक एक एग्जांपल दे देता हूं। ये है वीट, ये है आपका वही वाटर कंटेंट वाली जो जितनी भी क्रॉप है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा। और यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो राइस। ये बताओ पहले, आपको ये 3 सीजन क्रॉप के समझ में आ गए? क्लियर है? ये 3 सीजन आपको समझ में आए? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तो ये ऐसे पूछेगा रबी का सीजन बताओ, तो आपको आंसर देना। अब ये पता है क्या करेगा? ये आपसे कुछ क्रॉप्स पूछेगा कि ये क्रॉप जो है कौन से सीजन की क्रॉप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पहचान बताता हूं हिंदी में। रबी है ना, रबी। ये देखो रबी, ये रबी की क्रॉप है। और रबी में कितने वर्ड आ रहे हैं हिंदी के? 2। तो मैंने एक ना ट्रिक यूज करी थी जब मैं पढ़ता था। 80% ये ट्रिक फिट बैठती है कि 1 और 2 वर्ड्स की जितनी भी क्रॉप है वो रबी के सीजन में आती हैं। और अगर मैं खरीफ को देखूं तो कितने वर्ड्स है हिंदी के? ये 3। तो मैंने ये पहचान बताई थी कि 3 और 4 वाली जितनी क्रॉप्स हैं वो सब खरीफ के सीजन में आएंगी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को ये बताओ कि जौ, अगर मैं हिंदी में लिखूं जौ, तो आप मेरे को बताओगे ये कौन सी क्रॉप होनी चाहिए मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? राबी की या खरीफ की? इसमें हिंदी के कितने वर्ड आ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से रेडमी ने बिल्कुल मेरा फंडा पकड़ लिया और तनु ने भी। तो राबी हो गया आपका, जो हो गई राबी की क्रॉप, है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ गेहूं, अगर मैं हिंदी में लिखूं गेहूं, तो मेरे फॉर्मूले में किसके अकॉर्डिंग आएगी? कौन से सीजन में आनी चाहिए? तो फिर से मेरे ख्याल से इसके 2 वर्ड है हिंदी के, तो मेरे ख्याल से ये फिर से बैठेगा रबी के सीजन में। करेक्ट है? अच्छा, अब आप देखो चावल, राइस को मैं हिंदी में लिख रहा हूं चावल। तो मेरे कितने वर्ड हो गए हिंदी के? 3। और मेरे फॉर्मूले में चावल जो है वो किसकी क्रॉप में आना चाहिए? तो तनु ने आंसर दे दिया, रेडमी ने तो बिल्कुल हिंदी में ही लिख दिया कि गुरुजी आप हिंदी में बता रहे हो तो हिंदी में ही आंसर लो फिर। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद बताओ मूंगफली, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट अगर मैं बोलूं तो जरा मुझे बताओ मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसकी क्रॉप बैठनी चाहिए? करेक्ट है, खरीफ, है ना? करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, कॉटन, कॉटन को लिखते हैं हिंदी में कपास। जरा मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जल्दी से बता दो मैं कपास को क्या लिखूं? खरीफ या राबी? 3 वर्ड है हिंदी के। वेरी गुड परिधि काला, करेक्ट है। गुड वन, गुड वन, वेरी गुड। बस दैट्स ऑल, हमारा ये टॉपिक भी फिनिश। तो हमने सीजन ऑफ क्रॉप्स कर लिए, हमने सॉइल्स कर ली, हमने लॉन्गिट्यूड्स कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, एक नेक्स्ट छोटे सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, क्योंकि टाइम कम है हम। राइट, राइट, करेक्ट। रुई से रूबी होगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अब आते हैं मेजर पोर्ट्स। तो चलो मैं आपके साथ कल देख लूंगा। मैं अभी आपको एक चीज और बता देता हूँ। हाँ, ये है आपका कुछ लेयर्स हैं, अगर आपको आइडिया हो, हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं।
तो अगर आपने सुना हो जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, थर्मो, एक्सो, और ये मैंने इनका एक पहचान है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो टी से ट्रोपोस्फेयर, एस टी से स्ट्रेटोस्फेयर, मी से मीजो, और फिर अगर आप देखोगे तो टी से थर्मो और एग्जाम से एक्सोस्फेयर। ये कुछ लेयर्स हैं, और हर लेयर 0 to 16, वैसे थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग है, लेकिन वैसे मानते हैं कि 16 किलोमीटर तक आपको ये दिखेगी, फिर आपको 16 से 32 तक लमसम ये दिखाई देगी, फिर उसके बाद 32 से ऊपर आपको दिखाई देगी एक लेयर। पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। देखो, हमारा जितना भी वेदर कंडीशंस हैं, ये थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, विंड का चलना, साइक्लोन, ये सारे के सारे वेदर के ड्रामे कहां पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। क्या मैं करेक्ट हूं? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी। ये जो कॉटन है ना रेडमी, ये कॉटन को वैसे कपास लेते हैं, ये तो कॉटन है, वो इंग्लिश वाला कॉटन हो गया है ना, राइट। सो इसको अगर मैं हिंदी में लूँ तो एक कपास है, उस हिसाब से खरीफ में आता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों सीजन में बोई जाती है, ये रबी में भी आती है और ये खरीफ में भी आती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप उसको रुई लोगे तो ये रबी के सीजन में भी इसको कुछ किसान बोते हैं, महाराष्ट्र के, राइट। अच्छा, तो अभी मैं पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि ज्यादातर सारी वेदर कंडीशंस कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर। लेकिन हमारे फाइटर प्लेन्स और हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ पे मूव करते हैं? जल्दी से मुझे बता दो इसका क्वेश्चन का आंसर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है रेडवी, ये जो मेरे फॉर्मूला है ना, ये 100% भी फिट नहीं बैठता, ये 80% है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि 80% फिट बैठेगा, और जो हमारा 80% है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, तो वेरी गुड, तनु ने बिल्कुल आंसर सही दिया, और आई थिंक रेडमी को भी आइडिया हो गया होगा कि जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं हमारी वो किस में आएंगी? स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगी, करेक्ट। अच्छा, एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन, क्योंकि यहाँ पे वेदर एक्टिविटीज नहीं होती। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, सन की रेज, कौन सी लेयर है जो सन की रेज को रोकती है, प्रिवेंट करती है? और अगर आपको आइडिया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, राइट, ओजोन लेयर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ओजोन लेयर है ना, ये ओजोन लेयर पड़ती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और ये स्ट्रेटो और मीजो के बीच में एक लेयर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस को प्रिवेंट करती है। और ये ओजोन लेयर का डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर अराउंड आपको ओजोन लेयर दिखाई देगी। तो इसका आंसर होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस को कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम का, हम जो रेडियो, ओ थैंक यू अभिनंदन, जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, जो आप एफएम सुनते होगे अपनी कार पे, अपने घर में 92.7, 107.5, ये एफएम रेडियो वेव्स कौन से लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और हमें रेडियो, हम लोग सुनते हैं अपने घर में एफएम चैनल, मॉडुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की फुल फॉर्म है। तो ये है आपकी आयनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आयंस होते हैं, उन आयन से वो रेडियो वेव्स हिट करती हैं और हमें वो फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज में आ जाती है। तो देखो, इन लेयर्स के ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन है एग्जाम के हिट। क्वेश्चन नंबर 1, सारी क्लाउड्स और वेदर एक्टिविटीज कहां होती हैं? आंसर है ट्रोपोस्फेयर, करेक्ट। एरोप्लेन्स कहां पे फ्लाइट करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। आइनोथर्मोस नहीं, ये जो आइनोस्फेयर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, राइट तनु। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पूछा कि अल्ट्रा वायलेट रेस को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ओजोन स्फेयर, राइट, ये मीजो और स्ट्रेटो के बीच में है। और रेडियो वेव्स को कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो आप बोलोगे आइनोस्फेयर, राइट, आइनोस्फेयर। दैट्स ऑल, ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं इन लेयर्स के ऊपर। तो चलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप मेरे को ना जरा, जो हमने आज डिस्कस किया, आप थोड़ा कोशिश करना मुझे आंसर्स बताना, और देख लेते हैं हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 10 ईयर्स के क्वेश्चन है ये, टॉपिक से रिलेटेड है, तो देखते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को या नहीं। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और आप मुझे जल्दी से कोशिश करना आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, मिक्स फार्मिंग भी अभी हम करेंगे डिस्कस। आप मुझे इस क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से आंसर दे दो। कौन सी है इनमें से खरीफ की क्रॉप?
तो अगर मैं कॉटन को ले रहा हूं कपास, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्राउंड नट को मैं लिख रहा हूं मूंगफली, राइट, और राइस को मैं लिख रहा हूं चावल, और व्हीट को मैंने लिख दिया गेहूं। तो जरा मुझे बता दो इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन सुन लो पहले। वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड तनु, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर बैठ गया सी, वेरी गुड, है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन वो पूछेगा लमसम वो हमारी रेंज में आना चाहिए, हमारे 80% फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, करेक्ट है जी। चलो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे फॉर्मूले से एक 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर सी था। अब जल्दी से इसका बता दो फटाफट। जैसलमेर इन राजस्थान को आप ऑलमोस्ट गुजरात को ही काउंट कर लेना, मतलब उतना ज्यादा स्पेसिफिक मत होना लोकेशन को लेके, मतलब उनका पर्पस है कि ईस्ट और वेस्ट में 2 आवर्स का डिफरेंस है, ये कहना चाह रहा है क्षितिज। कोई बात नहीं, हम कल क्लास में इसको दोबारा से कर लेंगे, रिवाइज करेंगे ना क्षितिज, एक बार कल कर लेंगे, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दो सो दैट आई कैन फिनिश द क्लास। ओके, तो मनस्वी भी आ चुकी हैं मैदान में, उन्होंने आंसर दिया 13A, तनु ने दिया 13C। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये बात तो ऑलमोस्ट क्लियर है, अरुणाचल से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक 2 आवर्स का फर्क है, ये हमने अभी अभी अपनी क्लास में डिस्कस किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये गड़बड़ है, ये ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है 3214, और ईस्ट टू वेस्ट हमारा डिस्टेंस है 213। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। और ये तो हमारा टोटल कोस्टल लाइन, ये बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे ख्याल से 1 और 4 जो है हमारा सही है। और इसमें मुझे क्या बताना था, करेक्ट बताना है। तो हाँ, उस हिसाब से द इंडिया टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 7514। बिल्कुल इसका आंसर अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बैठेगा 1, क्योंकि वैसे 1 और 4 होगा, लेकिन चूंकि अब ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको ए को कंसीडर करूंगा, इसका आंसर ए लगाऊंगा। तो मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा स्टेटमेंट वाइज हमारे वैसे 1 और 4 करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, डन है। चलो ठीक है जी, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट। जल्दी से इसका आंसर बता दो आप। कोस्ट लाइन नहीं, टोटल कोस्ट लाइन है 75। वो लैंड लैंड सरफेस है 15,000, राइट रेडमी। वो 75 और 15,000 हम ऐड करके फिर करते हैं ना 22,000। चलो अच्छा, तो 14 का आंसर आ चुका है, बी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स 180, ये तो रॉन्ग हो गया, वो तो हमारे 360 है। और ये बात मुझे करेक्ट लग रही है, ये भी मुझे करेक्ट लग रही है। लेकिन 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, नो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, और इसका राइट आंसर है 2 और 3। वेरी गुड परिधि, वेरी गुड तनु, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड भूमि। एंड होप तनु को तो खैर क्लियर है, रेडमी को भी समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 2 और 3 है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे 3 लास्ट में, कितने स्टूडेंट्स के 3 आउट ऑफ 3 स्कोर है, जल्दी से मेरे को बता दो आप, देन आई विल फिनिश द क्लास। हाउ मेनी ऑफ, ओ तनु के 2 ठीक है, मनस्वी के 2 हैं, ठीक है। हाँ वो एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ऑप्शंस को लेकर, अदरवाइज मुझे लगता है आप उसका भी आंसर सही देते। तो वेल मनस्वी, भूमि, क्षितिज, परिधि, कालराज, जीतू, सबके 2-2 हैं, लेकिन मैं इसको 3 आउट ऑफ 3 मानता हूं, क्योंकि वो ऑप्शंस की वजह से शायद आप लोग कंफ्यूज हुए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। We'll meet tomorrow and we'll discuss next static part of our GK. Okay, tata, bye bye.